उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दौर ऐसा भी था जब दिल्ली की सत्ता तक हिल जाती थी। जब एक महिला नेता खुले मन से कहती थी, तिलक, तराजू और तलवार। वही नेता आज चुनावी नतीजों में सन्नाटे का शिकार है। सवाल ये है, क्या मायावती का दौर खत्म हो चुका है या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? कौन है मायावती? मायावती एक साधारण परिवार से निकलकर उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली नेता। जन्म 1956, दिल्ली। कांशीराम के साथ बहुजन आंदोलन की शुरुआत। दलित राजनीति को सिर्फ पहचान नहीं, सत्ता दिलाई। मायावती सिर्फ नेता नहीं थी, वो बहुजन समाज के लिए एक प्रतीक थी। सत्ता का शिखर 2007 की ऐतिहासिक जीत। बीएसपी को पूर्ण बहुमत। हाथी नहीं, गणित की राजनीति। यूपी में पहली बार दलित नेतृत्व में स्थिर सरकार। उस वक्त लगा था कि मायावती दिल्ली की कुर्सी तक पहुंच जाएंगी। स्मारक राजनीति, ताकत या कमजोरी? मायावती सरकार के दौरान अंबेडकर पार्क, कांशीराम स्मारक, हाथियों की मूर्तियां। समर्थकों ने कहा, ये आत्मसम्मान की पहचान है। आलोचकों ने कहा, जनता के पैसे की बर्बादी। यहीं से मायावती की छवि 2 हिस्सों में बंट गई। पतन की शुरुआत, जनता क्यों दूर हुई? धीरे धीरे सवाल उठने लगे। ज़मीनी नेताओं से दूरी, युवाओं से कनेक्शन की कमी, सोशल मीडिया पर लगभग गैर मौजूदगी, पुराने भाषण, पुरानी रणनीति। जब राजनीति बदल रही थी, तब मायावती वहीं ठहर गईं। 2019 का प्रयोग और 2022 की हार। 2019 सपा बसपा गठबंधन, नतीजा प्रयोग फेल। 2022 विधानसभा चुनाव, बीएसपी लगभग हाशिए पर, वोट प्रतिशत गिरता गया। ये सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, ये संकेत था कि बहुजन राजनीति नई दिशा चाहती है। आज की मायावती चुप्पी क्यों? आज सवाल ये है, बड़े मुद्दों पर कम बयान, सड़कों पर आंदोलन नहीं, कार्यकर्ताओं में निराशा। कुछ लोग कहते हैं, ये रणनीतिक चुप्पी है। कुछ कहते हैं, ये राजनीतिक थकान है। क्या वापसी संभव है? वापसी तब संभव है जब नेतृत्व में बदलाव आए, युवा चेहरों को आगे लाया जा, सोशल मीडिया और ज़मीनी राजनीति जुड़े, सिर्फ जाति नहीं, रोजगार और शिक्षा पर बात हो। इतिहास गवाह है, राजनीति में कोई भी हमेशा खत्म नहीं होता। मायावती की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है। ये सवाल है, क्या बहुजन राजनीति खुद को नए दौर के लिए बदल पाएगी या फिर ये इतिहास की किताबों तक ही सीमित रह जाएगी?